नमस्कार दोस्तों, आपका फैक्ट्स क्रंजी इस चैनल में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? आज हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प और अद्भुत मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर बात करेंगे। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारी धारणाएं हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह कन्फर्मेशन बायस एक ऐसा ही उदाहरण है। हम उन जानकारियों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो हमारी पहले से बनी धारणाओं की पुष्टि करती हैं। हम उन जानकारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी धारणाओं के खिलाफ होती हैं। ये हमें एक सीमित दायरे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। हम हर दिन अनगिनत फैसले लेते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा तर्क संगत होते हैं? मनोविज्ञान कहता है कि नहीं, हमारे फैसले अक्सर शॉर्टकट और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। एंकरिंग बायस एक ऐसा ही शॉर्टकट है। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो हम पहली जानकारी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, भले ही वह प्रासंगिक न हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई चीज़ पहले ज़्यादा कीमत पर दिखाई जाए और फिर कम पर, तो आपको वह कम कीमत ज़्यादा आकर्षक लगेगी, भले ही वह अभी भी महंगी हो। क्या आपको पता है कि हमारी याददाश्त कितनी अजीब है? हम सोचते हैं कि हम सब कुछ याद रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग अक्सर चीज़ों को अपने हिसाब से बदल देता है। हमारा दिमाग घटनाओं को पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं करता, ये उन्हें टुकड़ों में सहेजता है और जब हम याद करते हैं तो उन्हें फिर से जोड़ता है। इसलिए हमारी यादें अक्सर पूरी तरह से सटीक नहीं होती। कई बार हम उन चीज़ों को भी याद कर लेते हैं जो कभी हुई ही नहीं। इसे झूठी याददाश्त कहते हैं। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना रचनात्मक हो सकता है। हमारी भावनाएं हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डालती हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम अलग तरह से सोचते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप भूखे होते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं? यह हैंग्री, भूख और गुस्सा कहलाता है। यह दिखाता है कि हमारी शारीरिक स्थिति भी भावनाओं को प्रभावित करती है। खुशी और दुख दोनों ही हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण फैसले लेते समय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं और हमारा व्यवहार अक्सर दूसरों से प्रभावित होता है। क्या आपने कभी बाईस्टैंडर इफ़ेक्ट के बारे में सुना है? यह तब होता है जब किसी आपात स्थिति में जितने ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, उतनी ही कम संभावना होती है कि कोई एक व्यक्ति मदद करेगा। हर कोई सोचता है कि कोई और मदद करेगा। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है कि भीड़ में हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम महसूस करते हैं। ये दिखाता है कि समूह का व्यवहार कितना जटिल हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है? मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के कई सिद्धांत हैं। बिग 5 व्यक्तित्व के 5 मुख्य आयामों की बात करता है: खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतता और न्यूरोटिसिज्म। हर व्यक्ति इन आयामों पर अलग अलग स्तर पर होता है। यह समझना कि आप इन आयामों पर कहाँ खड़े हैं, आपको खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। हमारा दिमाग लगातार सीखता रहता है, लेकिन यह कैसे होता है? ज़ाइगर्निक इफ़ेक्ट एक दिलचस्प तथ्य है। ये कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को पूरे कामों की तुलना में ज़्यादा याद रखता है। यही कारण है कि हम किसी अधूरी कहानी या गाने को ज़्यादा देर तक सोचते रहते हैं। यह हमें बताता है कि अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं तो उसे अधूरा छोड़ दें और बाद में पूरा करें। यह आपके दिमाग को उसे प्रोसेस करने के लिए मजबूर करेगा। क्या आपको पता है कि रंग हमारे मूड और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे मनोविज्ञान है। लाल रंग ऊर्जा और जुनून से जुड़ा है, जबकि नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है। हरे रंग को प्रकृति और विकास से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में रंगों का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है।
वे हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नींद हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सपने क्यों आते हैं? मनोविज्ञान में सपनों को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि सपने हमारे दिन भर के अनुभवों को प्रोसेस करने का तरीका है। कुछ कहते हैं कि वे हमारी दबी हुई इच्छाओं और चिंताओं को दर्शाते हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि हम अपने ज़्यादातर सपने भूल जाते हैं। जागने के कुछ ही मिनटों के भीतर हम 90% तक सपने भूल चुके होते हैं। तनाव हमारे दिमाग और शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थोड़ा तनाव कभी कभी फ़ायदेमंद भी हो सकता है? इसे यूस्ट्रेस कहते हैं, जो सकारात्मक तनाव होता है। यह हमें प्रेरित करता है और हमें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। हालांकि लंबे समय तक रहने वाला तनाव हमारे संज्ञानात्मक कार्यों को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारी याददाश्त को भी प्रभावित कर सकता है। हमारी आदतें हमारे व्यवहार का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक नई आदत बनाने में कितना समय लगता है? औसतन एक नई आदत बनाने में 66 दिन लगते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन यह दिखाता है कि आदतों को बदलने में समय और प्रयास लगता है। हमारा दिमाग आदतों को स्वचालित कर देता है ताकि उसे कम ऊर्जा खर्च करनी पड़े। यही कारण है कि बुरी आदतों को तोड़ना इतना मुश्किल होता है। संगीत का हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ गाने आपको तुरंत खुश कर देते हैं, जबकि कुछ आपको उदास कर देते हैं? संगीत हमारे मूड को बदल सकता है, हमारी याददाश्त को बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि दर्द को भी कम कर सकता है। ये हमारे दिमाग के कई हिस्सों को सक्रिय करता है। क्या आपने कभी आहा पल का अनुभव किया है, जब अचानक आपको किसी समस्या का समाधान मिल जाता है? इसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। यह तब होता है जब हमारा दिमाग अवचेतन रूप से जानकारी को प्रोसेस करता है और अचानक एक नया कनेक्शन बनाता है। रचनात्मकता भी इसी तरह काम करती है। हमारा दिमाग लगातार नए विचारों और समाधानों की तलाश में रहता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। तो देखा आपने, हमारा दिमाग कितना अद्भुत और रहस्यमयी है। ये कुछ ही मनोवैज्ञानिक तथ्य थे जो हमें इंसान के व्यवहार और सोच के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और ऐसे ही रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।